पल्लवी जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज श्री। महाराज श्री, अगर मन से आपको गुरु माना है, दीक्षा नहीं ली है अभी आपसे, ऐसे में यदि शरीर छूट जाता है तो मेरी क्या गति होगी? आपके जन कहलाएंगे या नहीं? गुरु मानने का मतलब होता है हमारी बात पकड़ना। हमारी बात है राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर ये आप जप रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि नाम ही भगवत प्राप्ति कराता है। गुरु के संबंध से भगवान के चरणों में संबंध, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला रूप में, यही तो हमें प्राप्त होता है। तो यदि हमने मन से किसी संत को गुरु माना तो उनकी बात हम पकड़ें, खूब नाम जप करें, धर्म से रहें, भगवान की लीलाएं सुने, भगवान की लीलाएं गाएं और उनकी सेवा करें। ठाकुर सेवा घर में विराज, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि कंठी बंधवा ले। अगर गुरु की बात न माने तो कंठी बंधवाने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा, और गुरु की बात मान ले तो भले ऐसा अवसर नहीं आया कि हम कंठी बंधवाएं, लेकिन हमने मान लिया है आपकी बात, तो वहीं पहुंचोगे जहां जिनकी बात मानी है। जो बात माने वही शिष्य, बात न माने तो शिष्य किस बात का। तो खास बात तो है बात मानना। आपने मान लिया, सब बात बन गई। रेणुका जी उज्जैन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, हमारे द्वारा दीक्षा से पूर्व जाने या अनजाने में पाप या अपराध बने, उनका दंड क्या हमारे शरीर में त्रास या स्वप्न में कष्ट देकर भी भुगवाया जा सकता है? अभी तो इस जन्म का नहीं चल रहा, अभी तो पुराना गोदाम का ही चल रहा है। बहुत जन्मों से हमारे सब हिसाब किताब जमा हो, तो भगवान कृपा करके क्षमा करें, तभी निस्तार हो सकता। हम भोग कर कभी पार नहीं हो सकते। नाम जप करते रहो, जो दुख सुख आवे समान भाव से सहने की चेष्टा करो। देखो, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो प्रतिपल ये सोचता रहता है कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है और हर समय नाम जप करता है, आए हुए प्रारब्धवशात सुख दुख को सह लेता है, तो उसको ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाती है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार, ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दुख सुख को जैसा भगवान भेज रहे हैं चुपचाप सह लो। तुम्हारे नहीं, सबको आता है, सबको। बड़े बड़े महात्माओं को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में था। प्रारब्ध भोग किसी को नहीं बख्शता है, भोगना पड़ता है। पर हम भगवान का सहारा लिए हैं, प्रभु का नाम का, तो फिर वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा जैसे हमारे ऊपर है। पर अगर प्रभाव डाल देता तो हम आपसे बात कैसे कर पाते? व्हील चेयर में चलते, पड़े रहते। पर वो प्रभाव नहीं डाल पा रहा। ये हमारी किशोरी जी की कृपा, ये रसिकों की कृपा, आप सबकी सद्भावना। क्योंकि अगर हम पढ़े रहें तो आप कैसे मिलोगे? तो आपके अंदर मिलने की इच्छा, तो प्रभु हमें मिलने लायक बनाए हुए हैं। ये प्रारब्ध कर्म तो बहुत पहले ही हमारे शरीर को नष्ट कर दिया था। दोनों किडनी फेल है, जिनमें मतलब कैसे चल रहे हैं हमें खुद पता नहीं है, कैसे प्रभु चला रहे हैं उन्हीं का खेल है। तो प्रारब्ध भोग तो भोगने पड़ेंगे, कोई भी हो, अवश्य में वो भोगतव्य, भगवान के वचन है। हाँ, इन्हें भोग लो और पुराने कर्मों में आग लग जाए और नई फसल हमारे दाना न दे पावे, बस खत्म हो गया। जो नए कर्म हैं वो हमें कष्ट न देने के लिए नष्ट कर दिया जाए, वो भगवान करेंगे। पीछे जो जमा है उसमें भगवान आग लगा देंगे। अभी जो आ रहा है, शरीर जिससे बना है, इसको भोग लेते हैं, राधा राधा राधा, और श्री जी के पास पहुंच जाते हैं। अब जो पाप हमने इस जन्म में किए हैं वो शरणागति के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। पर आगे वो पाप ना हो तो, अगर आज शरणागत हुए हो और फिर वही शुरू कर दिया तो पीछे का रजिस्टर जुड़ जाएगा, फिर नहीं कटेगा। ये रजिस्टर तब कटता है जब अवलौ नशानी अब ना नशा, आज तक की अब नहीं करूंगा, तो पीछे के भगवान माफ कर देते हैं। गुरु मंत्र मिलने पर, शरणागत होने पर वो भगवान उन पापों को नष्ट, पर प्राय ऐसा नहीं होता। जहां वो फिर नए कर्म किए, वो पुराने कर्म जुड़े, कष्ट पाया, तो उसको लगता है यार कुछ भजन में ताकत नहीं, क्योंकि मैं राधा नाम जप रहा हूँ फिर भी दुखी हूँ, फिर भी परेशान हूँ। इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। नहीं, दुख आएगा पर आप आनंदित रहोगे, ये खास बात है। अगर आप सही मार्ग में चल रहे हो तो हम ये नहीं कहते कि रोग नहीं आएंगे। भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर है, पर देखो भजन का लाभ, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आसपास बैठे हैं और स्वयं भगवान अंतिम समय वहां पधारते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, और भीष्म जी शरीर छोड़ते, ये भजन का फल है।
वो किसी कर्म का फल है, बाणोसैया पर 6 महीने पड़े रहना। तो कष्ट आना कोई बड़ी बात नहीं, पर कष्ट में भगवान का स्मरण हो और मन प्रसन्न हो। सबसे बड़ा रोगों की निवारण की दवा यही है। अगर आपका मन प्रसन्न तो कोई रोग आपको नहीं गिरा सकता, और मन प्रसन्न नहीं तो कोई रोग ना हो तो भी आप परेशान हो। देखो, मन जब गिर जाता है नकारात्मक सोच में तो उसको फिर क्या कहते हैं, डिप्रेशन, नहीं, परेशान हो जाता आदमी। अगर नकारात्मक सोच आ गई तो, अगर सकारात्मक सोच तो उत्साह बढ़ता है। तो सकारात्मक सोच भगवान के भजन से बढ़ती है। भगवान कृपालु है। ये शरीर छूटने के पहले ही हमारा सारा हिसाब किताब हो जाए तो बढ़िया बनेगा, नहीं अगले जन्म में पता नहीं कौन से जीव जंतु बने, क्या हिसाब होगा उसमें। तो इसलिए खूब राधा राधा जपो, जो दुख सुखावे सहो, बुरा किसी का करो मत, क्योंकि अगला कर्म अगर बुरा करोगे तो पीछे वाले तुम्हारे जुड़ जाएंगे, माफ नहीं होंगे। इसलिए सावधान रहो। राधा वल्लभ लाल। राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन और माया क्या है? मन को माया से हटा के भगवान में कैसे लगाएं? मन ही माया है और कोई माया ही नहीं है। अपरा प्रकृति के अंतर्गत पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार अष्टधा अपरा प्रकृति है, और जीव भगवान का परांश, परा प्रकृति कहा गया। भगवान का चिदानंद अंश भगवत स्वरूप है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म स्वरूप है। वही ब्रह्म जो आत्मा स्वरूप से मैं हूं, वही, दूसरा कोई नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। पर इसके लिए पहले अपरा प्रकृति का त्याग करना होता है। अन्वय व्यतिरेक 2 पद्धतियां हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर जो बचाव है, जब उसको जाना तो सब वही है। पहले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या 2 विभाग कर दिए गए। अब बच्चे को पता नहीं समझ पा रहे हो कि ना पर उसे हम और सरल भाषा में बाद में बता देंगे। 2 विभाग कर दिए गए, एक सत और एक असत। जो सत है उसका कभी भी अभाव नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। जो असत है वो दिखाई दे रहा है, भास रहा है, पर है नहीं। पर हमारी सारी की सारी वृत्तियां असत में लगे, जैसे शरीर, अंतःकरण, इंद्रियां, उनके भोग, शरीर संबंध, यही हमारे विषय हैं। हम अपने स्वरूप को भूल करके इसे अपना मैं मान लिया, यही बहुत बड़ा बंधन है। और जब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस बात को समझ में लाने के लिए हम साधन करते हैं, उपासना करते हैं, तो उपासना भगवत बोध नहीं कराती है, उपासना असाधनों का त्याग कराती है। और जहां असाधनों का त्याग हुआ, जैसे जल का मटमैलापन और चंचलता, ये दोनों शांत हुई तो धरा में क्या समझ में आ गया, तो वो हमारा स्वरूप ही है, कोई और नहीं है, हमारा स्वरूप ही है। उसी में जीव परमानंद में मगन हो जाता है। अब सरल भाषा में से, एक भगवान ही अपने को बहुत रूपों में प्रकाशित किए, खेलने के लिए अपने आप से, अपने आप में वो खेल रहे हैं। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वही भगवान मन बन गए, वही भगवान पंचभूत बन गए, वही भगवान ये दृश्य बन गए। अब ये हमें पता नहीं है, तो हम व्यक्ति देखते हैं, दृश्य देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं, और अपने को भूल गए और भगवान को भूल गए। इसी का नाम माया है। जो स्वरूप को भुलवा दे, प्रभु को भुलवा दे और जगत को सत्य भाषित करा दे, उसका नाम माया है। माया माने ब्रह्म, ब्रह्म माने अज्ञान, मोह। और जो सत्य का बोध करा दे, भ्रम को हटा दे। जे जाने जग जाए हेराई, जाके जागे जथा स्वपन भ्रम जाए, वो ज्ञान है, वो बोध है, वो भगवत चरणारविंद का प्रेम है। माया और मन, ये दोनों एक ही जाति के हैं, बात समझना। अब इस मन को, जैसे लोहा और पारस में बड़ा अंतर है, पर पारस छू जाए तो सोना बना देगी, ऐसे ही मन को ब्रह्म स्वरूप सदगुरु, शास्त्र,
इनकी वाणी के अनुसार चला दे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, तो मन ही भगवान बन जाएगा, क्योंकि वो मूल में भगवान ही है। अभी लगाना इसलिए कठिन है कि मन को हमने संसार के नानात्व में फंसा दिया, हम ही ने फंसाया है। हमें जो प्रिय लगा उससे राग हो गया, जो अप्रिय लगा उससे द्वेष हो गया। तो राग द्वेष ही ये माया का जाल है। जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है वही माया मुक्त हो जाता है। अब राग से मुक्त होने के लिए राग रूपी ही कांटे का प्रयोग करें, क्योंकि वैराग्य तो विवेकवानों का धन है। तो हम राग से ही राग को मिटाएं। हमारा प्रगट में रूप में राग है, हमारा प्रगट में गुणों में राग है। तो गुण समुद्र भगवान, रूप समुद्र भगवान, तो हम अपना राग भगवान के चरणों में करें। कैसे? उनका नाम जप करें, उनकी लीलाएं गाएं, उनकी लीलाएं सुने, उनके भक्तों से प्रेम करें, सत्संग सुने, तो हमारे राग का मोड़ हो जाएगा। राग हमारा प्रभु के, जो ही प्रभु की तरफ राग हुआ तो वो अनुराग हो जाता है। वही राग जब जगत की तरफ होता है तो मोह बंधन अज्ञान, वही आसक्ति जब प्रभु या प्रभु के भक्तों में, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, वो भगवत प्रेम का अधिकारी हो जाता है। तो पहले बच्चा नाम जप करो। गंदा भोजन जिसे कहते हैं, गंदी आदतें जिसे कहते हैं, गंदे दृश्य, गंदे संभाषण, गंदी क्रियाएं, ये बताना नहीं है, सब कोई जानता है। इनका त्याग करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जिनके चरणारविंद के चिंतन मात्र से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होती है कि चाहे वो प्रेम पाना चाहे, ब्रह्मबोध पाना चाहे या अन्य सिद्धियां पाना चाहे, सब प्राप्त हो जाता है। प्रणत कामदम भगवान के चरणों को कहा गया है, प्रणत कामदम। जो उनके चरणों में प्रणत हो गए, उनके कामनाओं की पूर्ति निश्चित, या फिर कामना का नाश होकर के आप्त काम, अपने स्वरूप का बोध। पर कुछ भी चाहे तो प्रभु से चाहे और खूब नाम जप करें। पर ये आजकल जो चला है ना, ये बिल्कुल हानिकारक है। ये जो परस्पर गंदे भावों का और उनको गंदा ना मानना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो और खान पान, ये सब बहुत गंदी बात है बच्चा। इसे हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ा एक कीड़ा रोग लग रहा है, जो ये पूरे के पूरे वृक्ष को खा जाएगा पक्का। हमारा सनातन धर्म सनातन मर्यादा से टिका हुआ है, पवित्रता से, हमारे धर्म का स्वरूप है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बिना पाणी ग्रहण संस्कार के, बिना गुरुजनों की आज्ञा के व्यभिचार दोष से युक्त हो जाना, मनमानी खान पान करना, मनमानी, तो देखो उसी से आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही ना। अमुक जगह अमुक लोगों ने अमुक ऐसा आग लगा दी का, ये आसुरी प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही? क्योंकि आप धर्म का त्याग कर रहे हैं, अधर्म की वृद्धि हो रही। तो अधर्म के ये परिणाम होते हैं कि आपको पता नहीं, जैसे आपका शरीर प्यारा है ऐसे सामने वाले का शरीर प्यारा है, आप उसके शरीर को काट रहे हैं, आप जला रहे हैं, उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई ना। इसका मतलब हमारे समाज में कोई कमी हो रही है, ये कमियां हो रही हैं। खान पान, छोटे छोटे बच्चे जिनको सतधर्म की शिक्षा होनी चाहिए, वो शराब पीने लगे। अभी उनको ब्रह्मचर्य पुष्ट करना चाहिए। देखो, जैसे गेहूं की फसल है और हमारे देहाती भाषा में उसे कहते हैं गलेथ। अगर वो गलेथ में आई और काट लो तो न भूस मिलेगा न दाना, और परिपक्व हो गई तो मनो अन्न पैदा होता है। ऐसे ही 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य परिपक्व होता है। इसके बाद गृहस्थी में जाए, हाँ, तो देशभक्त, भगवान का भक्त, सूरवीर, ऐसे बालक पैदा होते हैं। तो पहले ही यदि ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया तो जैसे उसमें न गेहूं न भूसा, ऐसे ही सारहीन जीवन होता है। संतानें भी होंगी तो सारहीन होंगी, न बुद्धि होगा, न बल होगा, न भक्ति होगी, न निष्ठा होगी। वही संतानें फिर माता पिता की पूजा बाद में करते हैं, गाली देना, पीटना, अनाथालय भेज देना, उनका तिरस्कार कर देना, क्योंकि आप धर्म से नहीं चले। तो आपकी नई अवस्था है, आपने प्रश्न किया, हम आदर करते हैं। नाम जप करो, अच्छे संस्कार लाओ। ये सब गंदी बातें हैं, जहाँ ये चल रहा है हम आपको संबोधन कर रहे हैं। एक दिन ऐसे समाज हमारा पतन के गर्त में गिरेगा जिसे कोई संभाल नहीं सकता। ये जो चला है ना नया, बिल्कुल नहीं। बच्चा को पता ही नहीं कि मेरे जीवन का हित क्या है, अभी नई अवस्था है, और कुमार्गगामी लोगों का संग, तो ऐसी स्थिति में हो जाते हैं, ना उनका जीना सही होता है, ना उनका किसी से मिलना सही होता है। मतलब इतना दिमाग खराब हो जाता है। अब जगह जगह उनको धोखा, जगह जगह, और वासना अंदर बढ़ती चली जा रही। अब ये बच्चे कैसे, संतों की बात सुननी नहीं, शास्त्र स्वाध्याय करना नहीं,
संध्या बंदन नियम आदि कुछ है नहीं, अब कैसे समझावे कि तुम कैसे ठीक होगे। आप सोचो, जहाँ 4 विद्यार्थी बैठ के मिलते हैं वहाँ कहीं भी संयम की वार्ता नहीं रहती, गलत आचरण, गलत, ये कैसे होगा। हमारा नया समाज बहुत गिरता हुआ जा रहा है, इसलिए हम आपको शाबाशी देते हैं। इस अवस्था में आप धर्म से चलना चाहते हैं, आप अपने मन को प्रभु में लगाना चाहते हैं, आप लोगों और अपने दोस्तों को लगाओ। दोस्त वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगाए। आज दोस्ती की जाती है कुमार्ग बढ़ावे के, ए तुम हमारे दोस्त हो, हमारा कहा मानो शराब पियो, हमारा कहा मानो व्यभिचार करो, हमारा कहा मानो गंदे आचरण। नहीं, ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। दोस्ती तो ये कि हमारे मित्र हो, अगर हमारी मित्रता है तो तुम्हें शपथ है आज के बाद तुम मदिरा नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पर बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। देखो, इसमें जब ब्याह हो फिर गृहस्थ में जाओ तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ये भी भगवान की पूजा है, संतानोत्पत्ति भी भगवान की पूजा है। पर ये तो नहीं है ना। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही समाज की। छोटा सा बालक गर्भ में पल रहा है, उसकी हत्या कर देना, भ्रूण हत्या, गर्भ, हम कैसे समझावें। लोगों को लगता है ये सब क्या है, ये तो बाबा जी हैं इसलिए सब, तुम परिणाम नहीं भोग पाओगे जब उसका आएगा, क्योंकि हर क्रिया का परिणाम है ना। आपका अधिकार जीने का है, शरीर नष्ट करने का नहीं। अपने भी अगर अभी आपकी रिपोर्ट कर दी जाए कि आपको हमने आत्महत्या करने से बचाया, आत्महत्या कर रहे थे, तो आपको सजा मिलेगी, तो मतलब हमारी सरकार तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, फिर भगवान तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे मंगल के लिए, तुम मंगल व्यवहार करो, इसके अपने साथ मंगल व्यवहार नहीं कर सकते, फिर दूसरों के साथ दूसरों का जीवन नष्ट कर देना। इसलिए बहुत सावधान रहो। यही माया है जो शास्त्र और संतों की बात न सुनने को मिलती है न समझने देती है। अगर समझ गए तो गृहस्थी में रहते हुए में महात्मा हो। महात्मा एक स्थिति है, अगर भेष हो स्थिति हो तो क्या कहना है, पर भेष है स्थिति नहीं तो नाटक है। स्थिति का नाम महात्मा है। हाँ, जो सर्वात्म भाव से सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संत निराम, ये महात्मा का स्वरूप है। खूब भजन करो बच्चा, गंदे नशा आदि ये सब ना करना। करते हो क्या नशा वशा है? हाँ, ना करना। ऋषिपाल खतौली से, गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, शरीर संसार से अनासक्ति होने का सबसे सर्वोत्तम साधन कौन सा है? नाम जप। नाम जप से शुद्ध विवेक जागृत होता है, और विवेक से ही सत असत का भाव बनता है। सत है श्री भगवान, असत है शरीर संसार। असत का त्याग करने की सामर्थ्य विवेक में है। विवेक भजन से होता है, और भजन साधु संग से होता है। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। तो हम ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुनते रहें, जिनसे हमारे नाम जप में प्रीति हो, और हम हर समय नाम जप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप के बल से ही बड़े बड़े संत महात्मा इस माया पर विजय प्राप्त किए। दूसरा कोई उपाय नहीं, एक नाम है, नाम ही एक नाम त्रैलोक ही तारे। अगर नाम में प्रीति नहीं है तो सब ज्ञान विज्ञान रखा रह जाएगा। माया बहुत बलवती है, फंसाने में देर नहीं लगती। नाम है तो बस ठीक है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। समझ रहे? नाम जप रहे हो मतलब हर समय पहरा है नाम का आपके ऊपर, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। मुख में हो राम नाम, राम तेरे साथ में। भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे हाथ में है। कहते ना कि अमुक प्रधानमंत्री या अमुक मंत्री हमारे हाथ में है, तो अखिल लोकों का स्वामी यदि तुम नाम जप करो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे साथ में है, कोई तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, ये शरीर से अनासक्त होकर हम क्या करेंगे? समझो, शरीर से हम अनासक्त होकर क्या करेंगे? हम शरीर को सेवा का पात्र बना दें तो कैसा रहेगा भाई? जैसे हम तांबे का पात्र लाते हैं, उसे बहुत प्यार से धो के सजा के रखते हैं, श्री जी की सेवा में आता है, तो ये शरीर भी तो श्री जी की सेवा का पात्र है। तो हमें अनासक्त होने की जरूरत नहीं, हमें इसका भाव बदल देना है। ये हाथ हमारे ठीक है, पवित्र हैं, तो हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं। किसी बीमार की सेवा कर सकते हैं, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा। तो हमें इससे अनासक्त थोड़ी होना है, हमको उसको सही जगह लगा देना, यही खास बात है। मान लो अनासक्त हो करके, मान लो कि शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं, बावरे बन के घूमो, नहीं,
इस शरीर को सत्कार्य में लगा देना ही अनासक्ति का मूल स्वरूप है। जब हम इससे स्वयं के लिए भोग भोगते हैं तब फंसाव है। जब हम गंदी बातों में मन लगा देते हैं, गंदे आचरण करते हैं, अब भाई गड़बड़ हो गया। अगर ये शरीर श्री जी का सेवा पात्र मानकर तो युद्ध भी करे तो पूजा हो जाएगी। अर्जुन जी से कह रहे ना कि मां मनुष्य युद्ध च युद्ध कर और मेरा स्मरण कर। तो मुझे लगता है अनासक्ति का सहज स्वरूप ये है कि शरीर से अपने लिए भोग भोगना बंद कर दे। जैसे हम श्री जी की सेवा का पात्र जब लाते ना तो फिर उसमें अपने लिए प्रयोग करने में डर लगता है कि ये श्री जी का सेवा पात्र है। ऐसे ही अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। अब इसमें हम वही पाएंगे जो श्री जी पाएंगे, हम वही करेंगे जो करना चाहिए। अब गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा नहीं, ये श्री जी का है। अभी संत बन गए, अभी अनासक्त हो गए। आसक्ति तब होती है जब हम शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा व्यवहार, अब ये है गलत बात है। तो अगर प्रभु को भोग लगा के भोजन पा रहे, पवित्र कपड़े पहन रहे, प्रभु की सेवा कर रहे, समाज की सेवा कर रहे, व्यापार नौकरी किसानी, जो ये सब महात्मा ही हैं। अगर ऐसे चले, समझो पहले। और अगर शरीर में आसक्ति और भोगों में आसक्ति तो चाहे जो भेष धर लो, नरक से नहीं बचोगे। बात समझो। और समझ में आ गई तो पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट में भी तुम महात्मा ही हो। विभीषण जी जब भगवान के सामने आ रहे हैं तो न पीला पहने न लाल पहने, राजमंत्री हैं, रावण के भाई हैं। तो भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, तुम्हारे जैसे संत प्रिय हैं। किस बात के लिए? ऐसे क्रूर कर्मी लंका में रह के राम राम जपना, उसको हित की बात समझाना, मारने पर भी उसके हित की बात समझाना, भगवान कहे ऐसे संतों के लिए। तो संत भगवान विभीषण जी को कह रहे हैं, ना वो कोई लाल पीला पहने हैं ना कोई ऐसा, आचरण ही संत है, स्थिति संत की है। अगर हम सही आचरण से चले तो गृहस्थी में रहते हुए संत हैं। भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। अगर आचरण बिगड़ जाए तो भैया चाहे जो भेष रख लो, भेष तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। तो हमें लगता है हम सबको चाहिए भगवान का भजन करना और सही आचरण से चलना। ये शरीर भगवान ने दिया है, ये तो सब मानते हो ना। तो भगवान की दी हुई वस्तु का दुरुपयोग क्यों करो? अभी हम आपको कोई कपड़ा दे तो आप उसे बड़े आदर से रखोगे कि ये साधारण कपड़ा नहीं भाई, संत ने दिया, गुरुदेव ने दिया। तो हमको तो भगवान ने दिया ये शरीर, इसका गंदी जगह प्रयोग क्यों कर रहे हो? अपराध क्यों कर रहे हो? पाप क्यों कर रहे हो? गंदा भोजन क्यों डाल रहे हो? कोई हम आपको कपड़ा दे और कैसे पैरों के नीचे कोई रौंदे तो आपको कैसा लगेगा? हमें माया रौंद रही है। ये शरीर भगवान ने दिया है, हम राजी हैं, हमें दुख नहीं हो रहा कि हम पाप कर्म कर रहे हैं, हम अधर्म कर रहे हैं, हम गंदी चीजें खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए। ये सुधार, ये अनासक्ति है, इसको सीखे। अनासक्त का मतलब नहीं कि कपड़े उतार दिए या ऐसे, ये सब बाहरी बात है, सच्चाई नहीं है इसमें। सच्चाई हृदय की बात है, हृदय से प्रेम करो। देखो गोपी जनों को जितना आदर अध्यात्म में मिला है, आज तक उतना आदर किसी को नहीं मिला है। आप शास्त्र पढ़ के देख लो, ग्रंथ पढ़ के देख लो, कहीं अच्छा गोपीजन गृहस्थी में रह रही थी, नहीं रह रही थी, पति पुत्र आदि की सेवा कर रहे थे, भागवत पढ़ के देख लो, पर उनका एक एक वृत्ति भगवान में लगी थी। वो जो भी कर रही थी भगवान के लिए कर रही थी, रात दिन केवल मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बड़े बड़े परमहंस सुखदेव जी उनका यश गा रहे, उद्धव जी उनकी चरण धूल माथे पे लगा, बड़े बड़े महात्मा गोपी जनों की गोपी प्रेम की ध्वजा। तो आप यहीं देख लो, अध्यात्म में जो सबसे ऊंचाई पर है वो गोपीजन है। और गोपीजन है क्या? भगवान के प्रेम में मतवाली। तो सार बात निकल के आई ना, नाम जप करो, भगवान के प्रेम में हो, जहां हो वही महात्मा हो। तुम परेशान होने की थोड़ी जरूरत है, समझ गए? मंजू जी राजस्थान से। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने किसी बुजुर्ग की सेवा के बदले प्रभु से भक्ति मांगी थी, क्या ये सही है? और व्रत किए थे पहले, अब शरणागत हो गए, उनका उद्यापन करना चाहिए या नहीं? ये तो हम कह रहे हैं वृद्ध की क्या, किसी की भी सेवा करके मांगना यही चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो,
भगवान की भक्ति मिले। और सब व्रतों का फल भी है, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। तो उद्यापन अगर राधा वल्लभ जी के चरणों की शरण में हो तो कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी रस रीति में एकमात्र श्यामा श्याम, ना कोई अन्य कोई साधन बल नहीं। बस लाडली जी का खूब भजन करो, उनकी लीला गाओ, उनकी सेवा में मगन रहो। हमारा जो निकुंज रस है, इसमें फिर अन्य साधनों को भी, सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। हमारी तो महारानी जो श्यामा जी का सारा बल, हमारी वही साधन है, वही साध्य है। ये तो प्रेम मार्ग है ना, तो ऐसा करना। और सब जितने भी साधन हैं ये फूल हैं। संयम नियम व्रत जितने, संयम नियम फूल, और फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाना। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जितने साधन हो सब फूल हैं। तो फूल जब फल लगे तब बात बनी, तो उसका फल है ज्ञान, भगवान के सिवा और कोई अपना नहीं, ये ज्ञान हो जाना। और इसका रस है प्रेम। अब ऐसे भगवान से प्रेम हो जाए तब बात बने। तो फूल और फल और रस, जब रस मिलता है तब तृप्ति मिलती है। केवल फल से भी नहीं बनेगा, रस प्राप्त हो तो फल है ज्ञान। ज्ञान का मतलब एक भगवान के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा, वही मेरे प्यारे हैं। अब उनमें हमारी रस बुद्धि हो, हम उनका नाम जपते हुए रोएं, उनकी लीला चिंतन करते हुए गाएं, उनसे प्रार्थना करें कि कभी तो कृपा कर हमारे नेत्रों में आ जाओ, एक बार तो सामने आ जाओ। ऐसे हम उनसे पुकारें, प्रार्थना करें, सब काम बन जाए। संसार में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। यदि भगवान का भजन किया है तो ये संपत्ति कभी नष्ट नहीं। एक बार राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, राधा बोला, ये कभी नष्ट नहीं होगा। अविनाशी भगवान का नाम तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें संभाल लेगा। इस लोक परलोक में तुम्हें सब जगह सुख मिलेगा। पर बड़े भाग्य हैं जो ये कर पावे, नहीं तो ये माया अभी जहाँ निकलोगे ना, ऐसी धूल डालेगी कि सब बातें हल्की हो जाएंगी, ये अच्छा लगने लगेगा संसार। श्रद्धा पांडे जी नागपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपसे कैसे मिले? जैसे नाभा जी अपने गुरु जी से मिले हुए थे, ऐसी स्थिति तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? राधा नाम, राधा चरणारविंद का आश्रय, राधा धाम की रज हो जाएगा। राधा नाम, राधा धाम, राधा चरण रज, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज जब आप थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो फिर वो ऐसा लगता है कि आप अभी शरीर को देखती हैं, ये मिलन मिलन नहीं है। स्वरूप से मिलन मिलन होता है। ये शरीर तो बाहरी चीज है, मलमूत्र की थैली है, सजा के बैठा ले हुए हैं और कुछ नहीं है। ये मलमूत्र की थैली है, इसे सजा के बैठा ले हुए हैं, पर इसके अंदर जो तत्व है उसी को पाने के लिए तो कह रहे हैं कि राधा धाम, राधा नाम, राधा चरण रज, तभी आप हमें जान पाएंगे। जो हमारा स्वरूप है वो ये राधा चरण रज, राधा नाम, राधा धाम ही मिलाएगा, दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं। तभी तुम कहते हो भाई गोली मारोगे पंचभूत नष्ट होगा, पूजा करोगे इसके ऊपर फूल चढ़ेगा, हमें तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते। राधा नाम जपो, राधा चरण रज लगाओ और राधा किशोरी जी का आश्रय लो, धाम का आश्रय लो, हमारा परिचय प्राप्त कर लोगे, हमारे स्वरूप हो जाओगे और हम और तुम दो नहीं रह जाएंगे। ये मार्ग अध्यात्म है, प्रगट का संसारिक मार्ग तो है नहीं। तो इसलिए चाहे जो भी शरीर हो, ये शरीर तो पांच भौतिक हैं, ये शरीर घड़े हैं। सूर्य का तेज जो पड़ रहा है प्रतिबिंब, वो एक ही है सूर्य। 1000 घड़े रख दो, 1 करोड़ घड़े रख दो, सब में 1000 करोड़ सूर्य दिखाई देंगे तो 1000 करोड़ सूर्य वो नहीं हो गए। सूर्य एक ही है, 1000 घड़ों के नष्ट होने पर सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही गुरु का स्वरूप, संत का स्वरूप, आपका स्वरूप, ये सब चिदानंदमय है। हम देह भाव से विचर रहे हैं, इसी देह भाव का त्याग करके अपने सहचरी भाव में या जो गुरु प्रदत्त भाव उसमें पहुंचने पर ही बात समझ में आएगी। ये देह भाव में तो बहुत ही गड़बड़ है, इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। तो अगर कोई देह को प्यार करता है तो सही माने में अभी वो जाना नहीं है, अभी वो माना नहीं है। जब जान जाएगा और मान जाएगा तो ये देह तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो अविनाशी है। जहाँ पुकारोगे वहीं वो आपको अनुभव में आ जाएगा।
तो सही मिलन स्वरूप का मिलन है, देह का मिलन तो कोई महत्व नहीं रखता है। अब जैसे आप हमसे मिले, हमारी बात मान जाओ तो मिलन का फल हो गया, और आप ना माने तो क्या है, 2 मिनट में अभी माया भुलवा देगी, बाहर निकलते ही खत्म। न रूप का चिंतन, न वाणी का चिंतन, न धाम का चिंतन। तो ये बात है। महाराज जी, पढ़ाई करते हुए मंत्र करने के कारण कभी कभी मंत्र का एक शब्द गलती से लिख जाता है, क्या ये अपराध है? वैसे कापी आदि में तो नहीं लिखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जो गुरु परंपरा में निषेध किया गया उसे माने। गुरु मंत्र का बाहर शब्द न उच्चारण हो, कहीं लिखे नहीं। अंदर अंदर तो लिखना ही है मानसिक में, कहीं बाहर ऐसा नहीं। असावधानी ऐसे कैसे, हम तो कहते हैं असावधानी हो कैसे जाती है, नहीं हो पाएगी। आज तक नहीं हुआ, आज तक पूरा जीवन हो गया, एक शब्द भी निकल जाए, ऐसे कैसे कैसे निकल जाएगा? हम छोटी सी बात कहते हैं, आपने कितने पाप किए, कब निकल गया आपसे? कब निकल गया? किसी के सामने निकला? अगर आप कह दो कि निकल जाता है तो हमें बताओ, आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो किसी को पता नहीं है, वो कब आपसे निकल गया मुंह से? हाँ, पाप छुपाने में इतने प्रवीण हो तो गुरुमंत्र छुपाने में इससे करोड़ गुना प्रवीण होना चाहिए। ये लोग लेके थे कि अब चूक हो गई तो भला तुम अपनी कत्ल की, अपनी हिंसा की, अपने व्यभिचार की, अपनी चोरी की, अपनी गंदी बात कभी चूक से निकाल देते, तुम तुम्हें मानते कि चूक हो गई, निकले। अगर कोई कहेगा ना तो और स्वरूप टाइट करके आप बोलेंगे कैसे कह सकते हो आप ऐसा? पाप को, अधर्म को इतना गुप्त, और जो हमें भगवत प्राप्ति कराने वाला मंत्र वो निकल गया, या वो लिख दिया, या वो भूल हो गई, मुझे समझ में नहीं आता है। महाराज जी, वो जब मंत्र आपने देख देख के करने को बोले थे, जब पढ़ते हैं, जब कोई शब्द सामने आता है तो मंत्र और ज्यादा मतलब जोर डालने लगता है। ऐसे जोर डालने, जब हम लिखने में और ध्यानस्थ हैं तो बाहरी क्रियाएं होती रहेंगी, वो तो चल रहा है ना। अभी अभ्यास की कमजोरी है, अभी मतलब चलो और चलो और अभ्यास गाढ़ करो। और मतलब ऐसा अभ्यास है, होता है कि अगर कुछ भी मुंह में गया तो हमें समझाना पड़ता है कि ये प्रसाद है, झूठा नहीं है। नहीं, बार बार वो मंत्र के लिए रोकेगा, नहीं मुंह झूठा है, मुझ नहीं, ये श्री जी का प्रसाद झूठा नहीं। जब परिपक्व हो गया दिमाग में तब फिर वो चलेगा, नहीं तो नाम चलने लगेगा, मंत्र रुक जाएगा। बातचीत करते हुए यदि हमारी पादुका में पैर गए तो लघुशंका के लिए पादुका को जैसे बंद, उसमें थोड़ी कि वो बंद नाम स्वरूप, फिर तब लगता है कि भगवान की कितनी कृपा है। अब ऐसा नहीं कि हम सोच में बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं तो हमारे मंत्र चल रहा है, कब भी नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम। अभ्यास कोई छोटी मोटी चीज होती है? अभ्यास, हमारी अभ्यास में कमी है, इसलिए अभ्यास को और पुष्ट करो। एक बार हम जब बच्चापन में नाम जप का अभ्यास कर रहे थे तो वो गाँव में जैसे अभ्यास आदि होते तो बड़े बड़े वो लगते हैं, वो वाले लंबे वाले, मतलब चीख के, तो आश्रम में धूम मचे जाती है, जो फिल्मी गाना बजाते गांव के लोगों का ब्याह हो, बड़ा विक्षेप पड़ता। तो हम कहा ये विक्षेप तो जीवन भर बना रहेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ बजेगा, अब हमको इसी में ठीक करना है। तो जहां साउंड बजता वहां पास खड़े होकर के मंत्राकार वृत्ति घंटों। अब क्या हुआ, अभ्यास ने ऐसा कि वो साउंड जितना बजेगा उससे जोर से हमारा मंत्र अंदर चलेगा, अंदर चल रहा है। कहीं भी फेल नहीं होना, भूखे रहकर, भोजन करके, भीड़ में, एकांत में, थके में, स्वस्थ, हर समय हमें भजन का अभ्यास कर लेना है। जैसे देखो आर्मी के जवान को पहाड़ में, ठंडी में, गर्मी में, लेट के, कूद के, शांत, मतलब हर तरह से तुम्हें अपने आप को बचाना और शत्रु का नाश करना है। ऐसे ही हर तरह तुम्हें भजन में परिपक्व होना है और माया तुम पर आक्रमण न कर पाए, ये बचाव रखना है। ये छोटा मोटा युद्ध थोड़ी है, आजीवन का युद्ध है। भगवत प्राप्ति का मार्ग आजीवन का युद्ध है। ये महाभारत से भी बड़ा है। महाभारत में तो 18 दिन में फाइनल हो गया, यहाँ पता नहीं कितने दिन जीना है, पूरे जीवन भर हमारा दुश्मन जोरदार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कब मार के गिरा दे कुछ पता, इसलिए हर समय अलर्ट, सावधान। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हर समय राधा 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 राधा, सावधान होकर चल।